आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों इसमें पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो सकता है शायद ये लास्ट अपना आज लेक्चर हो, उसके बाद अपन कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हेडिंग लिखो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो इसके लिए जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। पहला तो ये हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिफाइन होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता है कौन कौन से फोर्स होते हैं भाई आपके पास में, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, आपके पास में जो कूलम्ब फोर्स है, ठीक है, कूलम्ब फोर्स, ठीक है, कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और कूलम्ब फोर्स को एक और कहते हैं ध्यान रखना, इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कह दो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दो, एक ही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दो या इलेक्ट्रिक फोर्स कह दो या कूलम्ब फोर्स कह दो, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दूसरा ध्यान रखना, इन फिजिक्स, ठीक है, इन फिजिक्स डेल्टा यू, पोटेंशियल एनर्जी किससे दिखाते हैं अपन, यू से। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होती है, डिफाइन होती है। चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन होती है यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, जैसे मैंने कहा था भाई चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, वैसे ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, डिफाइन होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लो ये पी पॉइंट है, ठीक है ना, और ये कोई चार्ज आपको दिया हुआ है और यहाँ पर क्यू चार्ज है, अगर आप पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू, ठीक है, डिफाइन, इफ़ यू वांट टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट एस कंसिडर पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटिव जीरो। अगर आपको किसी एक पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट पी है, अगर इस पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो आप इन्फिनिटिव पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितना लोगे, जीरो लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो भी होते हैं आपके असंरक्षित बल जितने भी है, जैसे हवा का प्रतिरोध है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन फोर्स है, उसके लिए आप डिफाइन नहीं करोगे। दूसरा बात होता है इन फिजिक्स डेल्टा यू डिफाइन होती है, हमेशा ध्यान रखना डेल्टा यू डिफाइन होती है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, एक चार्ज आपको दिया हुआ है, एक स्मॉल चार्ज दिया हुआ है, अगर मान लो आपको पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है, मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे अपन देखेंगे। अगर आपको पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, इसका मतलब इन्फिनिटिव पर आपको पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी लेनी है, जीरो लेनी है। ठीक है, और दूसरी बात पोटेंशियल एनर्जी जो वो होती है डिफाइन फॉर ए सिस्टम, एक सिस्टम के लिए डिफाइन होती है, सिस्टम के दो, ठीक है, या कॉन्फ़िगरेशन के दो, कोई कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास में पर्टिकुलर, उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, नॉट फॉर ए सिंगल पार्टिकल, नॉट फॉर ए सिंगल पार्टिकल, नॉट फॉर ए सिंगल पार्टिकल। ध्यान रखना, सिंगल पार्टिकल के लिए कभी भी डिफाइन नहीं होती है। जैसे यहाँ देखो कॉन्फ़िगरेशन है, एक कैपिटल क्यू है, एक ट्रेस चार्ज क्यू नॉट है, तो दो चार्ज है मेरे लिए। जब दो चार्ज है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना, वो इन दोनों की होगी, वो उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की होगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। ये 11th क्लास के आपके पॉइंट है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा भाई, ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। फिजिक्स में हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। अगर सिंगल पॉइंट पर अगर आपको डिफाइन करना है तो इन्फिनिटी पर बच्चों कितना लोगे, जीरो लोगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है फॉर ए सिस्टम के लिए, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या था भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखो ये कैसे होगा, मैं कहता हूँ भाई ये एक चार्ज आपको दिया हुआ है Q1, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। ये एक चार्ज बच्चों आपको दिया हुआ है Q2 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लगेगा बच्चों? भाई इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा 2 पर 1 की वजह से, इस पर जो फोर्स लगेगा 1 पर लगेगा बच्चों 2 की वजह से, और ये जो फोर्स है ये आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। कैसा फोर्स है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है ये। अब देखो बच्चों, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई इस चार्ज को मैं इधर डिस्प्लेस करूँ। मैं चाहता हूँ मैं इस चार्ज का, ये जो Q2 चार्ज है मैं इधर डिस्प्लेस करना चाहता हूँ। तो पहली बात देखो, क्या ये अपने आप इधर डिस्प्लेस हो सकता है क्या? क्या Q1 के पास में Q2 अपने आप आ जाएगा क्या? अपने आप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अपने आप? क्योंकि देखो दोनों में फोर्स कौन से नेचर का है? रिपल्सन नेचर का है। कौन से नेचर का है बच्चों? रिपल्सन नेचर का है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ के लाना पड़ेगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इधर आएगा। अब ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, जो भी वर्क डन करेगा वो स्टोर हो जाएगा कौन सी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसमें अपन यूँ लिखेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बच्चों क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ेगी? क्यों? आप ये देखो, ध्यान से देखो, इसको मैंने इस चार्ज को पकड़ा और मेरे को पकड़ के, ठीक है ना, अपने बॉडी की ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये दोनों में रिपल्सन हो रहा है, ये रेस्ट है। मैं इसको पकड़ूंगा ना तो मेरे को बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा मैं एफर्ट लगाऊंगा, जितनी ज़्यादा मैं ताकत लगाऊंगा, मेरी बॉडी की एनर्जी, मेरी बॉडी की कैलोरीज, ठीक है ना, वो स्टोर हो जाएगी कौन सी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट, आपका एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क करेगा वो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो बात थी अपने 11th क्लास की, ये तो इतना तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, मैंने रिवाइज करा दिया कि भाई पहला पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। दूसरा, फिजिक्स के अंदर हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। अगर आप एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा कि वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, संरक्षी बल जितने भी होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स जितने भी होते हैं, इसके अगेंस्ट जब आप वर्क करोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि आपको वर्क करना पड़ेगा। अब इसमें देखो संरक्षी बल इधर लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स वर्क इधर कर रहा है, तो वो देखो इसके अगेंस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक्सटर्नल एजेंट देखो इधर वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क देखो किधर है बच्चों? इधर है। कंजर्वेटिव फोर्स इधर लग रहा है, तो ये एक्सटर्नल एजेंट कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होगी? बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या करेगी? बढ़ेगी। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ध्यान रखना एक सिस्टम की होती है, कभी भी सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कभी नहीं होती है, ठीक है। इसको लिख लिया बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, अब अपन बात करते हैं इसके फॉर्मूले की कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो कहानी कुछ ऐसे होती है बच्चों, अगर मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये आपके पास में एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, ये क्या है? पॉइंट चार्ज है, और ये इसका मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी, यूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, भाई पॉजिटिव चार्ज होता है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती है, यूं रेडियली किधर होती है बच्चों? रेडियली आउटवर्ड होती है। किधर होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने आपको पूछा कि मान लो भाई ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो होगा KQ/R²। अगर मैं कहता हूँ बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है? R है, ठीक है। और पोटेंशियल कितना होगा? तो ये तो हो गया अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं अगर आपसे पूछता हूँ पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो कितना होगा? KQ/R। इसके लिए कंडीशन ये है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना माना आपने? 0, तब ये फॉर्मूला आता है। ये पढ़ चुके हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं होती है। देख लो ये एक सिंगल चार्ज है, P पॉइंट पर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, ठीक है ना।
पी पॉइंट पर भी कोई चार्ज नहीं है, अगर आप पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखोगे, ठीक है, तो ही आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है ना। अगर मान लो पी पॉइंट पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पी पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पोटेंशियल भी होगा, ठीक है, दोनों होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल नॉट पॉसिबल। भाई सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं होती है, ये किसके लिए होती है? पोटेंशियल एनर्जी एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। किसके लिए होती है? कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। अब मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, पहले वीडियो को पॉज करो, इसको लिख लो, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें ये चेंज करा कि इस बार मैंने क्या करा, ये चार्ज लिया और यहाँ पर एक ये चार्ज रख दिया Q0, ये बीच की डिस्टेंस क्या कर दी R। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पी पॉइंट पर, ये मेरे पास में पी पॉइंट है तो ये हो जाएगी K कैपिटल की Q0 अपॉन R, ये हो जाएगी मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P K Q0 अपॉन R। तो ये मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कौन से पॉइंट पर बच्चों? P पॉइंट पर। अब ये कैसे पॉसिबल होगी? क्योंकि अब देखो चार्ज कितने हैं? 2 है, तो जो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो इन दोनों की है, वो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की है वो, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे। अब अपन फॉर्मूले की बात करते हैं कि भाई ये फॉर्मूला आखिरकार ये फॉर्मूला कैसे हुआ आखिरकार, ठीक है। तो आप ही देखो, मैं कहता हूँ भाई ये एक चार्ज आपके पास में है Q1, ठीक है, और ये चार्ज आपके पास में है Q2 और इसके बीच की डिस्टेंस R है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ऑफ सिस्टम की, ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है बच्चों? सिस्टम की होती है। तो वो कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 अपॉन R, ये होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखो ये होगी कैसे, कैसे आएगा इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो इसकी अपन बात करते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो K Q1 Q2 अपॉन R। ध्यान रखना K आपको पता ही है क्या होता है, K होता है कांस्टेंट होता है, K के बारे में सबको पता है ना, K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ होती है। किसके लिए होती है? फॉर वैक्यूम हो या फिर क्या हो बच्चों? एयर हो। K की यूनिट आपको निकालनी आती है, K की यूनिट निकालोगे तो F K Q² अपॉन R², यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो K तो वही है प्रोफेशनल K जो कूलाम लॉ में आया था, द कांस्टेंट ऑफ प्रोफेशनलिटी, ठीक है। अब देखो ये हुई कैसे भाई, ये फॉर्मूला आया कैसे आया ये फॉर्मूला, तो इसकी अपन देखो बात करते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। तो देखो ये फॉर्मूला ऐसे आया आपके पास में, मैं कहता हूँ ऐसा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था इनिशियल में, यहाँ पर 2 चार्ज थे मेरे पास में Q1 और Q2, और ये दोनों कहाँ पर थे बच्चों? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी मैंने कितनी ली? 0 ली। इन्फिनिटी पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले ली? 0 ले ली। अब मैंने क्या करा, मैं क्या करूँगा, इस Q1 चार्ज को उठाऊँगा और यहाँ लेके आऊँगा। तो इसमें देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q1 कितना होगा? 0। कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि भाई यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, वो Q1 को ना तो अट्रैक्ट करेगा ना वो रिपेल करेगा, तो वर्क डन कितना होगा? 0। अब कहानी कुछ ऐसे बन गई, Q1 यहाँ आ गया, ठीक है, और Q2 जो है ये अभी भी बच्चों कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। अब क्या होगा, ठीक है, अब कहानी देखो, अब क्या होगा, अब मैं जब Q2 को लाऊंगा तो अब बताओ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, Q1 तो पहले से यहाँ बैठा है। अब जब आप Q2 को पकड़ के लाओगे तो ये Q1 इस Q2 को रिपेल नहीं करेगा क्या? तो रिपेल करेगा तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आपको अपने बॉडी का एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जो आप बॉडी का एफर्ट लगाओगे तो आप रियल में किसके अगेंस्ट वर्क करोगे? कंजर्वेटिव फोर्स के। भाई इस पर देखो फोर्स ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे जैसे आप इसको पास में लाओगे, ये तो रेस्ट कंडीशन में है, Q2 को जैसे जैसे पास में लाओगे रिपल्सन बढ़ेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो आप जो भी एफर्ट लगाओगे वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो Q1 के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, Q1 को अपन यहाँ लेके आ गए क्योंकि यहाँ पर पहले कोई चार्ज था ही नहीं, तो इसीलिए मैंने लिख दिया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q1 कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन वास्तव में क्या होगा, ठीक है ना, अब क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Q2 को अपोज करने के लिए Q1 अब बैठा है। अब Q1 जो है, जो यहाँ है, ये Q2 को बच्चों क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि अब आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी देख लो ये कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ट्राई कर देते हैं अपन आज।
देखो इनिशियल में यहाँ था, दोनों ऐसे थे, फिर Q1 को यहाँ लेके आ गए। अब मैं ये वाला डायग्राम थोड़ा दोबारा ले लेता हूँ। Q1 यहाँ है, ठीक है, और Q2 देखो बच्चों, Q2 जो है वो यहाँ था, कहाँ पे, इन्फिनिटी ऊपर। कहाँ पर था वो, इन्फिनिटी ऊपर। और इन्फिनिटी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी कंसीडर करते हैं, ध्यान रखना, इन्फिनिटी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर करा जाता है। कितना कंसीडर करा जाता है बच्चों, 0। तो ये कंसीडर कर दिया मैंने 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट जो है ये कितनी डिस्टेंस पर है, R पर, ठीक है। तो मैं इसको यूँ शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं इसको यूँ शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं इसको ब्रिंग कर रहा हूँ। तो एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो आप ये देखो, जब ये यहाँ था और जब ये यहाँ था, इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर था, तो इस पर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रहा था, नहीं लग रहा था, लग रहा था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स आपको इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स अपन को इधर लगाना पड़ेगा। तो भाई इसको पकड़ के लाना है, तो इसको पकड़ के ऐसे तो लाओगे आप यूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स उतना रखना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर आप चाहते हो Q2 कांस्टेंट वेलोसिटी से आए, अगर आप चाहते हो कि इसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, मेरा जो Q2 है अगर मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आऊँ, ठीक है, मेरे पास में जो Q2 है अगर मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लाऊँ, तो मेरे को अपना एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल रखना पड़ेगा। अब ये देखो, ये जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा ये कितना आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट आएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन x²। यानी कि अगर मैं कहता हूँ इनिशियली इनके बीच में डिस्टेंस मान लो मैं कहता हूँ कितनी है, x है, बहुत दूर है ये, x बहुत ज़्यादा है, मान लो बहुत ज़्यादा दूर है, तो x² हो गया। अब बच्चों मतलब ये फोर्स कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। भाई वेरिएबल फोर्स है ना, कैसे मालूम चला, x चेंज होगा, जैसे जैसे पास में आओगे तो x देखो, ये Q2 को पकड़ के लाओगे तो x देखो चेंज हो रहा है, x चेंज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वर्क डन जो फाइंड करोगे एक्सटर्नल एजेंट का, ठीक है, वर्क डन जो आप फाइंड करोगे एक्सटर्नल एजेंट का, ठीक है, तो वो देखो अगर फोर्स कांस्टेंट होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला होता है F.D। अब इसमें कोई डाउट नहीं ना, फोर्स ये वेरिएबल फोर्स है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। x चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F एक्सटर्नल डॉट dr, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। मान लो कि आपने इसको कितना डिस्प्लेस करा, dx, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, ये देखो ये तो हो गया माइनस k Q1 Q2 अपॉन x², dr की जगह मैंने लिख दिया ds, और एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 0। भाई एक्सटर्नल फोर्स देखो इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी मैंने ds इधर ही कराया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेके आए हो, इन्फिनिटी से p, आप कहाँ से कहाँ लेके आए हो, इन्फिनिटी टू p, इन्फिनिटी टू p, तो ये हो गया आपके पास में इन्फिनिटी टू r, कितना हो गया बच्चों, इन्फिनिटी टू r हो गया, समझ गए। ये इन्फिनिटी टू r लेके आए हो आप, इसको कोई दिक्कत, इन्फिनिटी टू r लेके आए हो। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट का जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास में देखो क्या हो जाएगा, माइनस k Q1 Q2, और ये हो जाएगा माइनस का 1/x, ये r, और बच्चों ये कितना हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है, कितना हो गया, इन्फिनिटी। बच्चों ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास में k Q1 Q2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की जगह r आ जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, ये फॉर्मूला देखो सबको मालूम है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है बच्चों, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। भाई इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल होता है कि नहीं होता, ठीक है। नहीं तो सबको ये फॉर्मूला तो मालूम है कि एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव और WC, और वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इसके लिए कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 0, K1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, K2 होना चाहिए, और दूसरा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव कितना होना चाहिए, 0। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने कराया था आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से। भाई अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन नेगेटिव होगा कंजर्वेटिव फोर्स के, ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। यानी कि आप चार्ज को कैसे लेके आ रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से लेके आ रहे हो।
कैसे स्पीड से ला रहे हो बच्चों? कांस्टेंट स्पीड से। जब आप कांस्टेंट स्पीड से लाओगे तो काइनेटिक एनर्जी K1 K2 दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। और यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों, मेरा कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको देखो यहाँ अप्लाई करूँगा कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल में देखो वो कहाँ पर था? इन्फिनिटी पर, और फाइनल कहाँ पर आ गया? पी पर। फाइनल माइनस इनिशियल है, इनिशियल में देखो वो कहाँ पर था? इन्फिनिटी पर। फाइनल में कहाँ पर आ गया बच्चों मेरे? वो पी पॉइंट पर। और ये कितना आ गया मेरे पास में? Q2 अपॉन आर। आपको पता है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी पी पर जो आएगी वो आएगी Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना एक कंडीशन है, इसके लिए बच्चों कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0। और दूसरा पहले ये लिख लो, कंडीशन हो गई इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी होनी चाहिए? 0। तो ये जो फॉर्मूला है ये तब अप्लाई करोगे जब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। और वो होना भी चाहिए। मैंने पहले कहा था फिजिक्स के अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। अगर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको डिफाइन करनी है तो इन्फिनिटी पर कितनी लोगे? 0 लोगे। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी पी पॉइंट पर, ये किसकी आएगी? Q1 एंड Q2 की। यानी कि किसकी होगी बच्चों? ये सिस्टम की होगी, क्योंकि सिंगल पार्टिकल की कभी भी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों नहीं होती है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो बच्चों, उसको नोट कर लो। कर लिया इसको नोट? आप देखो कुछ कंडीशन देख लो उसके। तो देखो ये जो फॉर्मूला आपके पास में जो आया है पोटेंशियल एनर्जी का Q1 Q2 अपॉन आर से, ठीक है। पहली बात तो ये पोटेंशियल एनर्जी बच्चों किसकी है? सिस्टम की है। किसकी है? सिस्टम की है। दूसरी बात, ठीक है, किसकी है? सिस्टम की है। और उसके बाद इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितनी लोगे? 0। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें Q1 एंड Q2 आप क्या यूज़ करोगे? विद साइन यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? विद साइन। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी की वजह से आप इसमें यूज़ करो विद साइन। ये ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो Q1 एंड Q2 को ध्यान रखना, आपको क्या यूज़ करना है बच्चों? विद साइन, ठीक है। शॉर्टकट बता दूं इसका, शॉर्टकट में देखो कैसे करोगे। प्रॉपर मेथड तो हो गया इंटीग्रेशन का। ये देखो ये चार्ज है आपके पास में Q1, ठीक है। ये चार्ज Q2 पहले कहाँ था? इन्फिनिटी पर। अब इस चार्ज को आप यहाँ लेके आ गए P पॉइंट पर, उठा के P पॉइंट पर चार्ज को लेके आ गए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टेस्ट चार्ज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूँगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, टेस्ट चार्ज की जगह मैं किसको लेके आया हूँ? इसको Q2 को लेके आया हूँ, तो मैं Q2 को यहाँ रख दूँगा, Q2 को यहाँ रख दूँगा, ठीक है। जिस चार्ज को आप लेके आते हो उस चार्ज को विद यहाँ फाइनल। तो फाइनल देखो ये कहाँ पर आ रहा है? P पॉइंट पर। इनिशियली में कहाँ था? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। और P पॉइंट पर, जब ये P पॉइंट पर आएगा तो पोटेंशियल कितना होगा? K। भाई जब ये P पॉइंट पर आएगा तो पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, ये सोर्स, ये किसका काम करेगा बच्चा? सोर्स चार्ज का। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी चार्ज का पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में Q2 अपॉन आर। फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा एक्सटर्नल एजेंट का वो बन जाएगा अपने पास में, देखो Q1 Q2 अपॉन आर। और एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि इनिशियल में देखो चार्ज इन्फिनिटी पर था, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 0। फाइनल में कहाँ पर आ गया? P पर। तो P पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों? Q1 Q2 अपॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर। ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। शॉर्टकट भी लिख लें, लिख लियो। लिखो बच्चों, उसको वीडियो को पॉज करके लिखो। तो ये शॉर्टकट, ये फॉर्मूला बताया हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल आपको पता है कैसे निकालते हो? KQ अपॉन आर, ठीक है। अब इसी से देखो मैं एक इंपॉर्टेंट फार्मूला लेके आऊँ, ध्यान रखना, कंडीशनल फार्मूला है। इन्फिनिटी पर कितनी लेनी है? 0 लेनी है। आप चाहो तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P Q K Q अपॉन
आर। ये कौन सा चार्ज है जिसको, ये कौन सा चार्ज है बच्चों, ये वो है जिसको मूव कराना है। भाई आप देखो आपने कौन से चार्ज को मूव कराया है, Q2 को इन्फिनेटिव से कहाँ लेके आए हो, P। और ये कौन सा चार्ज हो जाएगा आपके पास में, सोर्स चार्ज की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, सोर्स चार्ज की तरह, यानी कि सोर्स चार्ज की तरह ये काम करेगा। तो ये देखो Q1 यहाँ रखा हुआ है, तो इसके इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये Q1 किसका काम करेगा, सोर्स चार्ज में, यानी कि जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को ले जाना है। तो ये भी ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला भी बहुत काम में आएगा, ठीक है। Q2 के Q1 V1, और इससे ये फॉर्मूला ये बन जाएगा अपने पास में Q, और ये क्या हो जाएगा V। V हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट V। तो ये फॉर्मूला भी काम में आएगा, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, दो फॉर्मूले आपके पास में आ गए। ये फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 अपॉन R, और ये फॉर्मूला हो जाएगा Q2 अपॉन VP। ये क्या हो जाएगा, V का मतलब, VP का मतलब क्या हो गया बच्चों, VP का मतलब हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P। लिख लो बच्चों, लिख लिया ये। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसकी होती है, सिस्टम की होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसकी होती है, सिस्टम की होती है। ध्यान रखना, कभी भी सिंगल चार्ज की वो नहीं होती है। जैसे मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ कि ये एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये Q3 है, ये A, ये A, ये A। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो आप सिस्टम की फाइंड करोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है देखो K Q1 Q2 अपॉन R। और इसमें ये ध्यान में रखना Q1 एंड Q2 विद साइन। तो अपन ये मान के चलते हैं कि इनिशियल में ये तीनों चार्ज, इनिशियल में ये तीनों चार्ज बच्चों कहाँ पर थे, इन्फिनिटिव पर थे। कहाँ पर थे, इन्फिनिटिव पर थे। तो इनिशियल में ये इन्फिनिटिव पर थे, इन्फिनिटिव पर पोटेंशियल कितनी थी, 0 थी, ठीक है ना। और इन तीनों को अलग अलग जगह से पकड़ के लेके आए हैं और एक ट्राइंगल अपन ने बनाया है। तो आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखो ये वाला जो चार्ज है, इसकी एनर्जी इसके साथ, इसकी एनर्जी इसके साथ, तो ये होगा K Q1 Q2 अपॉन A। भाई इसकी एनर्जी इसके साथ, ठीक है। और फिर 1 की 3 के साथ K Q1 अपॉन Q3 A। भाई इसकी इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी, फिर इन दोनों की होगी। तो ये हो जाएगी K Q2 Q3 अपॉन R, ठीक है। अब एक फॉर्मूला लिख लो इसके लिए। भाई कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, देखो इसमें 1 2 3, 3 कॉन्फ़िगरेशन बन गए। इन दोनों की एनर्जी प्लस इन दोनों की एनर्जी प्लस इन दोनों की एनर्जी। तो नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बच्चों कितने बनेंगे, n-1 2, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज। जैसे इसमें देखो, इसमें n देखो कितना था बच्चों, इसमें देखो n कितना था, कितने चार्ज थे, 1 2 3, 3 चार्ज थे। तो नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो बनेंगे अपने पास में, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितने बनेंगे, 3 में से 1 गया 2/2, 2 से 2 गया 3, कितने कॉन्फ़िगरेशन बन गए, 3। देख लो 1 2 3। और ये पोटेंशियल एनर्जी बच्चों किसकी आएगी, सिस्टम की आएगी। और Q1 Q2 जो है, Q1 Q2 Q3 आप इसको यूज़ करोगे विद साइन। तो ये हो गया नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसके एक लेक्चर और बनाएंगे, उसमें अपन सारे इनके इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो आज देख लो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और ये नोट हो गया। अब अपन बात करते हैं इसमें बच्चों डाइपोल की, ठीक है। डाइपोल देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लो, उसके पोटेंशियल एनर्जी की अपन बात करते हैं। और उसके बाद में इसका एक पूरा लेक्चर बनाएंगे अपन, न्यूमेरिकल लेंगे इसके, सारे न्यूमेरिकल कराएंगे इसके। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की कहानी सबको मालूम है बच्चों,
डाइपोल की कहानी ये होती है कि ये माइनस क्यू होता है बच्चों, ये प्लस क्यू होता है, ये सेंटर होता है, ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी होती है, एल होती है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, एल होती है। पी क्या होता है, क्यू इंटू 2L। पी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, -q टू +q। ये पढ़ चुके हो। दूसरा आप टॉर्क के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। टॉर्क याद है, टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, P क्रॉस E, ठीक है। तो मैंने डाइपोल, मैंने कहा था डाइपोल अपन 3 बार पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बार पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और एक बार पढ़ेंगे बच्चों अपन लास्ट बार पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो इसकी कैसे फाइंड करेंगे अपन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बच्चों गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, और ध्यान रखना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको यूनिफॉर्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये इसका सेंटर है, और ये +q है बच्चों, ये -q है। फोर्स दिखा दो इस पर देखो, फोर्स किधर लगेगा, ये वाला फोर्स लगेगा QE, पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट लगता है QE। और ये इसका एंगल है, इनिशियल में एंगल कितना है, ये थीटा है। इनिशियल बच्चों ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। मैंने क्या करा, इसको पकड़ के थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने इसको, ठीक है, हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया मैंने इसको। यानी कि फाइनली जो है मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ये मैंने इसको क्या कर दिया, इधर डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब जो इसका एंगल है, ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया, θ2। ये एंगल कितना हो गया, θ2 हो गया। ये अभी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने, ये ऐसा था, मैंने इसको पकड़ के यूँ कर दिया थोड़ा सा, और ये हो गया बच्चों माइनस का, और ये -q हो गया। तो -q पर देखो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर QE, और इस पर जो फोर्स लग रहा है QE इधर। तो अब जब देखो, अब ध्यान से देखो, ये इसका इनिशियली है, ध्यान रखना, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये इनिशियली ऐसा था, इनिशियल ऐसा था, और मैंने फाइनल इसको ऐसा कर दिया। तो टॉर्क देखो किधर लगेगा भाई, फोर्स देखो, ये वाला फोर्स देखो, इसको वापस यूँ घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा। तो इस बात को एज्यूम करते हो कि नहीं करते हो, जो टॉर्क आएगा वो अपना किधर लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। आप फोर्स को देखो भाई, टॉर्क कौन लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इनिशियली में देखो मैंने इसको पकड़ा, और पकड़ के मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब ये वाला फोर्स देखो इसको वापस इधर लेके आएगा, और ये वाला फोर्स इधर लेके जाएगा, तो ये यूं घूमेगा कि नहीं घूमेगा वापस। तो टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज में, आपने डिस्प्लेस कर दिया इसको एंटी क्लॉकवाइज में। थीटा ध्यान रखना, थीटा किसके बीच में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा होता है P और E के बीच में। तो P देखो पहले मेरा ऐसा था, P पता है ना, -q से +q। P की डायरेक्शन मालूम है सबको, P में दिखा नहीं रहा हूँ डायग्राम, P की डायरेक्शन किधर होती है, -q से +q। तो P देखो ऐसे था पहले, ये आपके पास में P ऐसा था, तो P और E के बीच में पहले एंगल कितना था, θ1, और अब आपका P ऐसे हो गया। तो अब P और E के बीच में एंगल कितना हो गया, θ2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर बच्चों फोर्स कांस्टेंट होता है, अगर बच्चों फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता है, F.dr। और अगर मान लो टॉर्क कांस्टेंट होता है, टॉर्क क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसमें जो फॉर्मूला आपके पास में बनता है, ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा अपने पास में, टॉर्क d θ। ये आपने पढ़ा हुआ है किसमें, WP में। ये तो WP में पढ़ा है, ये रोटेशन में पढ़ा होगा। और अगर मान लो आपका फोर्स वेरिएबल है बच्चों, आपका फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है आपको, किसका, फोर्स का। बहुत बार कर चुके हैं। अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन कर दो R1 से कहाँ तक बच्चों, R2 के। अगर इसी तरह मान लो टॉर्क वेरिएबल है, ठीक है, टॉर्क अगर आपके पास में वेरिएबल है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, टॉर्क d θ का, θ1 से θ2।
अब पहले तो ये देखो फोर्स तो है नहीं, अब मेरे को ये बताओ टॉर्क जो है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पी चेंज हो नहीं रहा, पी क्या होता है क्यू इंटू 2L। तो ध्यान से देखो पी इलेक्ट्रिक डायपोल चेंज नहीं कर रहे हो भाई, तो आप चार्ज देखो सेम है, चार्ज के बीच में क्यू सेम है, एल सेम है, तो पी सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। थीटा देखो पी और ई के बीच में थीटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, थीटा देखो लगातार चेंज हो रहा है, पहले थीटा 1 था, फिर धीरे धीरे कितना कर दिया थीटा 2। तो थीटा आपके पास में वेरी हो रहा है। आप ये देखो अगर आपके पास में थीटा जो है वो वेरी है, अगर वो वेरी है तो इसका मतलब टॉर्क भी क्या होगा, वेरी होगा। भाई अगर थीटा वेरी है तो टॉर्क वेरी हुआ कि नहीं हुआ, और टॉर्क वेरी होगा तो कौन सा फॉर्मूला काम में लूँगा मैं, ये वाला। तो अब ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। तो पहले इसको यहाँ तक लिख लो, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना ये। अब देखो ये तो भाई ये तो कन्फर्म है आपके पास में कि टॉर्क वेरिएबल है, ठीक है। टॉर्क क्या है बच्चों, वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देखो थीटा जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। थीटा वेरी कर रहा है तो टॉर्क भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो फॉर्मूला जो मैं लूँगा वो मैं लूँगा टॉर्क नॉट डी आर डी थीटा, या फिर इसको मैं यूँ लिख दूँगा टॉर्क डी थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में कितना आएगा कॉस थीटा। ये थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। वर्क डन। अब ये बताओ ये वर्क डन किसका होगा बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट का होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स का होगा। तो ये होगा बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स का। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये टॉर्क लगाएगा कौन, तो ध्यान से देखो इस टॉर्क का कौन लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा क्यू ई, और ये फोर्स कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दो, कूलॉम फोर्स बोल दो, और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये ध्यान रखना ये जो वर्क डन आएगा ये आएगा बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रखना ये क्या होगा, ये होगा बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा बच्चों, ये क्यू ई। क्योंकि देखो जब आप इसको यूँ घुमाओगे ना यूँ, तो ये अपना आप तो आएगा नहीं, इसको लेके कौन आएगा, ये क्यू ई इसको इधर घुमाएगा, और ये वाला क्यू इसको इधर घुमाएगा। तो ये क्यू ई जो है, ये क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स आपको क्या देगा, टॉर्क देगा। क्या देगा, टॉर्क। तो इसलिए मैंने लिखा ये कंजर्वेटिव फोर्स का आएगा, ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है बच्चों, पी ए साइन थीटा, ये हो गया डी थीटा, और एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, ये देखो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डी थीटा। ये देखो ये है इधर और ये है इधर बच्चों, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, कॉस 180। कितना हो गया, कॉस 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। बच्चों पी कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, ए कांस्टेंट है बाहर ले लिया, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा अपने पास में, साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। ये हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा, पी ई, पी का मतलब दानकना इलेक्ट्रिक डायपोल, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मत समझ लेना इसको, पोटेंशियल एनर्जी। पी का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। साइन थीटा का बच्चों क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉस थीटा होता है। ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, लिमिट पुट कर देना, ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला आपको पता है, एक फॉर्मूला बार बार काम में आ रहा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। क्या होता है बच्चों, इनिशियल माइनस फाइनल होता है, ठीक है। और ये होता है ऑलवेज, ये फॉर्मूला जो होता है आप ऑलवेज यूज कर सकते हो, इसमें कोई दाएं नहीं है। एक होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स -WC, ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इसके लिए कंडीशन होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कंडीशन क्या होती है, K1 = K2, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल का मतलब थीटा 1, फाइनल का मतलब थीटा 2, ठीक है भाई। इनिशियल का मतलब यहाँ पर इनिशियल एनर्जी कौन सी आ जाएगी, जब एंगल कितना था, थीटा 1 था। और फाइनल एनर्जी कौन सी आ जाएगी, जब एंगल कितना था, थीटा 2 था। तो ये हो गई आपके पास में, ये क्या हो गई आपके पास में, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ तक नोट करें, कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। इस सारे को मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो आपके पास में जो फाइनल फार्मूला आपके पास में जो आया है, ठीक है, ये आया है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और बच्चों ये आपके पास में आया है पी ई
ये आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एक एजप्शन लेते हैं, इसमें हर बुक में आपको वो एजप्शन मिलेगा। एजप्शन ये है कि भाई इनिशियली अपन थीटा कितना लेते हैं, 90 लेते हैं, और थीटा 90 पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, ये एजप्शन अपन ने लिया है, आपको हर बुक में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि इनिशियली अपन एंगल कितना लेते हैं, 90, यानी कि इनिशियली कहाँ पर था, ये 90 पर था, और 90 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो इन्फिनिटी पर कितनी लेंगे, 0। अब यार मैं इसमें इन्फिनिटी कैसे लूँ, ठीक है, यूँ थोड़ी है, मैं यूँ थोड़ी कहूँगा कि भाई साहब के डाईपोल इन्फिनिटी पर था, तो मैंने ये मान लिया कि डाईपोल इनिशियली कहाँ पर था, 90 पर था। भाई डाईपोल को इन्फिनिटी पर थोड़ी ले जाऊँगा मैं, यूँ थोड़ी है कि डाईपोल को पकड़ा और डाईपोल को पकड़ के मैं कहाँ ले गया, इन्फिनिटी पर। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इनिशियली में मेरा डाईपोल 90 पर था और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी थी, 0 थी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा, और ये आपके पास में हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा आपके पास में कॉस थीटा 2, और ये हो जाएगा आपके पास में कॉस 90। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा माइनस थीटा 2, ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 2। भाई ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 कितना हो गया, 0, और ये कितना हो गया, 0। तो फाइनल जो फॉर्मूला अपने पास में आएगा पोटेंशियल एनर्जी का थीटा 2 का माइनस पी ई कॉस थीटा 2। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी थीटा पर माइनस पी ई कॉस थीटा। ये आपके पास में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा पी डॉट ई। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, इन दोनों के लिए कंडीशन क्या है, इन दोनों के लिए कंडीशन ये है कि 90 पर पोटेंशियल कितनी है, 0, और इनिशियली एंगल कितना लिया है, 90 लिया है। यानी कि आप मान के चल रहे हो कि इनिशियल में आपका डाईपोल 90 पर था और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी ली थी बच्चों, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कितनी थी, 0 थी। कितनी थी, 0। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई बच्चों किसकी, डाईपोल की। लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे देखो। अब इसमें 3 केस आते हैं, वो केस ले लेते हैं अपन। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है थीटा पर वो है P डॉट E, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ P E कॉस थीटा। अब यहाँ पर मैं 3 केस ले लेता हूँ, ठीक है। पहला केस मैं ये लेता हूँ कि थीटा कितना हो, 0। दूसरा केस मैं ये लेता हूँ कि थीटा कितना हो, 90 हो। तीसरा केस मैं ये लेता हूँ थीटा कितना हो, 180 हो, ठीक है ना। और टॉर्क का फॉर्मूला सबको मालूम है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो इसको मैं बार बार काम में लूँगा, ठीक है, यानी कि थीटा 0 है। ध्यान रखना थीटा किसके बीच में एंगल है, ये थीटा, ध्यान रखना यहाँ पर जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन पी एंड ई। पी का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसा लेना है अपन को, यूनिफॉर्म लेना है। ये हो गया, ये देखो ये मेरा डाइपोल हो गया, ये माइनस का क्यू बच्चों, ये प्लस का क्यू, और ये डायरेक्शन होगी किसकी, पी की। तो ये देखो पी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच में थीटा कितना हो गया, 0। पहले तो ये बताओ बच्चों, नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, 0। टॉर्क नेट कितना आएगा, उस फॉर्मूले में देखो साइन 90 की जगह 0 रख दो, कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ 0 रखूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस पी ई। और ये क्या है बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो वो कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बाय नेट फोर्स 0 है तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया बच्चों, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और ये 0 है तो ये क्या हो गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मैं पहले बता चुका हूँ, और दोनों को मिला के मैं क्या बोलूँगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स समझ गए ना, नेट फोर्स समझ गए, 0 कैसे होगा, नेट फोर्स देख लो बच्चों, 0 कैसे होगा, नेट फोर्स भाई, नेट फोर्स इस पर देखो कितना होगा, क्यू ई, इस पर कितना होगा, क्यू ई। तो भाई ये क्यू ई और ये क्यू ई कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है,
यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने की वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो होने की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पी ई, ये होगी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो बच्चों कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, ये बात करते हैं दूसरे की, थीटा कितना हो, 90 हो, यानी कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है आपको, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, और बच्चों ये क्या हो गया, माइनस। पी की डायरेक्शन बताओ किधर होगी, पी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस से प्लस। तो यहाँ देखो बच्चों थीटा कितना हो गया मेरे पास में, थीटा कितना हो गया 90, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। बताओ बच्चों टॉर्क कितना होगा, 90 रखो वहाँ पर, तो वो कितना हो जाएगा पी ई, ये कितना होगा, मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 90 रखो, cos 90 कितना होता है, जीरो, तो ये कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 180 पर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, और ये हो गया माइनस, बच्चों ये हो गया प्लस, और ये माइनस से प्लस इलेक्ट्रिक, तो ये देखो P और E के बीच में एंगल कितना हो गया, 180, एंगल कितना हो गया बच्चों, 180। तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। टॉर्क देखो, टॉर्क कितना होगा, cos 180 कितना होता है, जीरो। साइन 180 रखोगे ना, साइन 180 कितना होता है, जीरो, 90 180 जीरो होता है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी cos 180 जीरो, 90 180 माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगी पी ई। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का मतलब कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब मेरे बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। और मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी, मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेट फोर्स हमेशा कितना होगा, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होगा तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो देख लो एंगल जब थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो पोटेंशियल नेगेटिव आ रही है, मिनिमम आ रही है, तो मिनिमम का मतलब स्टेबल है। ठीक है, ये तो न्यूट्रल में मान लो आप, और ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको लिख लेना बच्चों, इसमें ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट केस है अपने। ठीक है, स्टेबल वाला, और एक ये भी इंपॉर्टेंट केस है। और पी ध्यान रखना, इसमें पी क्या होता है, पी होता है अपने पास में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और सब में ध्यान में रखना, आपने जो भी ई अप्लाई करा है सभी केस में बच्चों ई कैसा है, यूनिफॉर्म है। ई कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो टॉर्क के लिए ये फॉर्मूला काम में ले लेना, पी ई साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया पी ई कॉस थीटा। आगे माइनस का जरूर ध्यान में रखना, यहीं पर आपका पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला पोर्शन एंड होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है बच्चों, थैंक यू।